ये भारत मां का अपमान था। माननीय उच्च न्यायालय ने उस मुकदमे को वापस लेने से मना किया। उसमें से फांसी के फंदे पर भी कई आतंकवादी चढ़े और कई आजीवन कारावास की सजा भोगे और उसके खिलाफ प्रदेश भी एकजुट था, देश भी एकजुट था। ये वंदे मातरम है। रास्ता भटको मत। रास्ता भटकोगे तो जनता अभी तो आपको सत्ता से विपक्ष में पहुंचाई। माननीय अध्यक्ष महोदय अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। जब तक माफिया अभी माननीय अध्यक्ष महोदय सुनो भाई प्लीज। देखिए माननीय शिवपाल जी बोल रहे थे, इधर से कोई बोला, कोई नहीं बोला। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय मैं अभी अगर आप नहीं इंटरेस्ट लोगे तो मैं नहीं। विधानसभा चुनाव में था माननीय अध्यक्ष महोदय जी, और बिहार विधानसभा चुनाव में था और वहां चुनाव में ये जो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी लोग बैठे हुए हैं, ये फर्जी पीडीए बहुत बतियाते हैं। फर्जी पीडीए। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने जन्म लेने के बाद से ही पिछड़ों, दलितों, गरीबों का दमन किया, उससे हाथ मिलाकर के उनको प्रधानमंत्री कुर्सी से हटाने के लिए चले गए। ये वंदे मातरम क्या है वो तो अभी आपको बता रहा हूं। श्री नीतीश कुमार जी हमारे अभी बिहार में बधाई वो कह रहे हैं कांग्रेस को हटाना ही वंदे मातरम था, तो उसमें क्या गलत है? मैं वंदे मातरम से हूं अध्यक्ष जी। यही कहा ना आपने कि कांग्रेस को हटाना ही वंदे मातरम था। आपने ये बोला पंकज जी। यह लोग अगर ये नहीं सुधरेंगे, जो हैसियत कांग्रेस की है, एक गाड़ी में बैठ करके अब जा सकते हैं, वही हैसियत 2027 में समाजवादी पार्टी की होने वाली है। अभी इस समय बड़े उखड़े हैं, बड़े बिगड़े हैं, लेकिन वंदे मातरम देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने से वंदे मातरम का गान और 150वीं वर्षगांठ मनाने का यह बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती है। भगवान बिरसा मुंडा जी की भी 150वीं जन्म जयंती है। और जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हो उसका शताब्दी वर्ष है। बहुत गाली देते हो आप लोग संघ को, लेकिन देखिए परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। इसी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सांसद होते थे, उनका भी शताब्दी वर्ष है। और आपने बहुत विरोध किया, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रचारक अटल बिहारी वाजपेयी जी के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में, और दूसरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में तीसरी बार देश में सरकार चला रहे हैं। अब जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होता है वो भारत माता की जयकारा करने के लिए, भारत को एकजुट करने के लिए, भारत से भेदभाव को खत्म करने के लिए, भारत से जातिवाद को खत्म करने के लिए, भारत से तुष्टीकरण को खत्म करने के लिए, भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, भारत से गरीबी को खत्म करने के लिए, और भारत और प्रदेश में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के लिए। अब इसमें तकलीफ होती है आपको, अगर इसमें तकलीफ होती तो उसकी कोई दवाई नहीं है भाई। वो दवाई जनता करेगी 2027 में। हम तो एक भारत श्रेष्ठ भारत वाले हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से कार्य कर रहे हैं। और जनता का आशीर्वाद, ये वंदे मातरम कहने में हमें संकोच नहीं होता, छाती चौड़ी हो जाती है। अगर इधर कह दें हमारे मुख्यमंत्री जी कि मदरसों में भी वंदे मातरम राष्ट्रगीत होगा, तो सबसे ज्यादा पेट में मरोड़ तुरंत समाजवादी पार्टी वालों को होने लगे। क्यों होने लगेगी भाई? मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आज देश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और निरंतर आगे बढ़ेगा। हम लोग हर हाल में देश को दुनिया में नंबर 1 और उत्तर प्रदेश में देश को नंबर 1 के स्थान पर लाना चाहते हैं और उसको सिद्ध करने के लिए एक ही महामंत्र है, वंदे मातरम। मैं आप सब लोगों से, हम लोग बचपन से माननीय अध्यक्ष महोदय एक गीत गाया करते थे। वह गीत में जरूर
यहां पे थोड़ा सा दोहरा करके अपनी बात को पूरा करने का प्रयास करूंगा। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, बंसी के बहते स्वरों का प्राण वंदे मातरम, झल्लारी झनकार झनके नाद वंदे मातरम, शंख के संघोष का संदेश वंदे मातरम, सृष्टि बीज मंत्र का है मर्म वंदे मातरम, राम के वनवास का है काव्य वंदे, दिव्य गीता ज्ञान का संगीत वंदे मातरम, हल्दी घाटी के कणों में व्याप्त वंदे मातरम, दिव्य जौहर ज्वाल का है तेज वंदे मातरम, वीरों के बलिदान क्या हुंकार वंदे मातरम, जन जन के हर कंठ का हो गान वंदे मातरम, अर्जल थर थर कांपे सुनकर नाद वंदे मातरम, वीर पुत्रों की अमर ललकार वंदे मातरम। इसलिए वंदे मातरम से नफरत मत करो, वंदे मातरम को धारण करो, वंदे मातरम को धारण करो, और वंदे मातरम को धारण करते ही मेरे धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बात को खत्म कर रहा हूं। चलिए, मैं बात को खत्म कर रहा हूं। चलिए समाप्त, बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आजादी की लड़ाई के समय, अरे भाई ऐसे आजादी की लड़ाई के समय ये नहीं है, देखिए आप उसका सम्मान रखिए, नेताजी ऐसे सुभाष चंद्र बोस तमाशा ने नहीं क्या करिए। कहा था, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, हम वंशज हैं, हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशज हैं, सच्चे उत्तराधिकारी हैं। आप भी अपने को मानो। सरदार भगत सिंह जी ने क्या कहा था, वो मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। हम उनके वंशज हैं, हमने आजादी ले ली हमारे पुरखों ने, अब विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बना करके रहेंगे, यह आज के दिन का संकल्प है। मैं बहुत सारी बातें नहीं कहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय आपने पहले ही संकेत कर दिया है। मैं इतना ही कहूंगा, भगवान इन सबको सद्बुद्धि दे, इनको सद्बुद्धि दे। ये जब ये बोलते हैं तो संतुलित नहीं रहते हैं, और इनका इतिहास जो है पूरा काले कारनामों से भरा हुआ है। अच्छा, मेरे साथ बोलिए भारत माता की। देखिए सब लोग नहीं बोल रहे हो, बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे। धन्यवाद। चलिए, श्रीमती आराधना मिश्रा मोना। हो गया, हो गया। अभी आप ये हो गया भाई, अरे भाई हो गया, अरे अब हो गया फिर। अरे उसको सीरियसली देखो, अच्छी डिबेट करो। माननीय अध्यक्ष जी, एक बोला ना तो दो इधर से बोलने थे, तो आप या तो आप उनको अलग कर दो, तो बताओ एक मिनट में उनको बुलाते हैं तो आपको पता नहीं क्यों मिर्ची लगती है। मोना जी आप समझ लो, आप साथ हो कि अलग? भाई है मेरे। वो आपको मना कर रहे हैं कि मत बोलो। ये संग्राम सिंह यादव मना कर रहे हैं। महिला विरोधी। ये मोना जी माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, देखिए पार्टी के नेताओं को तो समय मिलेगा ना, पार्टी के नेताओं। आज सदन में 10 मिनट। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर मुझे आपने अपनी बात रखने का, इस विशेष चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मैं आपकी आभारी हूँ और स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि जब से राजनीति में आई हूँ तब से लगभग 30 वर्षों से वंदे मातरम गा रही हूँ। उसके पहले भी हम लोग जब पढ़ते थे, छात्र थे, तब भी इसका गायन हम लोगों के कण कण में रहा है। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं सबसे पहले वंदे मातरम के महान रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी और गीतकार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को नमन करती हूँ। मैं
उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी नमन करती हूं जिन्होंने वंदे मातरम के उद्घोष के साथ भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। आज सवाल ये नहीं है कि वंदे मातरम कौन गाता है, आज सवाल यह है कि वंदे मातरम को समझता कौन है। ये एक ऐतिहासिक संदर्भ, इस ऐतिहासिक संदर्भ को समझना आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के प्रसिद्ध बंगला उपन्यास आनंद मठ में 1882 में वंदे मातरम गीत को लिया गया, जो सन्यासी विद्रोह का चरित्र, साक्षात चरित्र। और ये आनंद मठ कोई सामान्य ये साहित्य नहीं था, ये अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ एकजुट हुई विद्रोह की चेतना थी और वंदे मातरम उसी चेतना की अभिव्यक्ति थी। आजादी की लड़ाई में एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय उद्घोष बनकर वंदे मातरम गूंजा। वंदे मातरम का अर्थ है मां तुम्हें प्रणाम, तुम्हें नमन। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मन से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम का पहला सार्वजनिक गायन हुआ। और ये संयोग नहीं था माननीय अध्यक्ष जी, ये आजादी की अग्रिम घोषणा थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा, यह मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और प्रेम का सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति है। 28 अक्टूबर 1937 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गुरुदेव के शब्दों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। ये निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पारित हुआ। और मैं बताना चाहती हूँ कि ये केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या सुभाष चंद्र बोस उस कमेटी में नहीं थे? आचार्य नरेंद्र देव नहीं थे? सरदार पटेल नहीं थे? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं थे? आचार्य कृपलानी नहीं थे? मदन मोहन मालवीय नहीं थे? सभी महान नेता उस वर्किंग कमेटी के हिस्सा थे और सर्वसम्मति से किसी महापुरुष ने इसका विरोध नहीं किया था। भारत की आजादी के बाद 1950 में भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान समिति में इन्हीं दो अंतरों को भारत को राष्ट्रगीत के रूप में घोषित किया था। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब ये सर्वसहमति से घोषित हुआ था, उस वक्त डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महान लोग भी इसमें उपस्थित थे और किसी ने इसका विरोध नहीं किया था, सबकी सर्वसहमति से हुआ था। आज मैंने जो यहाँ पर तथ्य रखे गए, मैंने उनको भी सुना। मैं जानना चाहती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ सदन को। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, अच्छा लगा सुन करके। उन्होंने कहा, बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम लिया, पर मैं पूछना चाहती हूँ कि वो सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वो थे जो गांधी की विचारधारा के लिए स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन देश के लिए लड़े थे। वो गोडसे की विचारधारा वाला कोई भी उसमें एक ऐसा क्रांतिकारी नहीं था।